देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेटा। सब कुछ हो रहा हो इट डजंट मैटर, बट देखिएगा डेटा जब आता है तो अपने आप कोई भी बाजार किसी भी चीज की बात नहीं सुनता, केवल डेटा सुनता है। देखिए आपको भी पता है फिगर सब कुछ बोलते हैं। जब देखिएगा हमारा आईएनआर यानी कि हमारी करेंसी डाउन हो रही थी, तो जो भी कोई गुड न्यूज भी आ रही हो तब भी मार्केट गिर रहे थे, बैड न्यूज भी आ रही हो तब भी मार्केट गिर रहे थे, क्योंकि सब जानते हैं कि इम्पैक्ट किसका पड़ेगा, इंडियन करेंसी का। इंडियन करेंसी से ही मैक्सिमम लॉसेस होंगे। और आपको पता है कि किसी भी देश का रुपया गिरना उस देश के स्टॉक मार्केट के लिए सबसे ज्यादा खराब बात होती है। चाहे एफआईआई हो चाहे डीआईआई हो, वो भी देखिएगा साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपका रुपया इतना ज्यादा डिप्रिशिएट हो रहा है। तो रुपया आप देखिएगा इस अपडेट के बाद और ज्यादा डिप्रिशिएट हो सकता है, क्योंकि डेटा इकोनॉमी से रिलेटेड आने वाला है। 1 महीने या 40 दिन से जो भी वॉर स्टार्ट हुआ था, चल रहा था, जो उस कारण से जो शॉक वेव्स आने वाली हैं वो आपको देखने को मिलने वाली है अगले 24 घंटे में। तो उस 24 घंटे में क्या होने वाला है, क्या अपडेट आने वाली है, ये आपको पता होना चाहिए, और इससे हमारा रुपया कैसे गिरेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और कमेंट लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडिया, सभी देश आ चुके हैं। इंडिया में देखिएगा आपको पता है कि अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिल रही थी इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा कम हो गया था कि ये माना जा रहा था कि कंटिन्यू देखिएगा सरकार की तरफ से भी देखिएगा बूस्टर्स आते रहेंगे इकोनॉमी के लिए, साथ में आरबीआई की तरफ से भी रेट कट्स आते रहेंगे कंटिन्यू। तो आपको पता है, तो इकोनॉमी बहुत चिल थी, और आपको पता है टाइम टू टाइम जब बूस्टर आता था आरबीआई की तरफ से तब भी मार्केट जंप होते थे, और सरकार भी बूस्टर देती थी तो भी मार्केट जंप होते थे। तो ऐसा क्यों होता था? तो ये जब कंटिन्यू पता रहता था कि नंबर्स आएंगे, और नंबर्स आने के बाद सरकार की तरफ से भी स्टेटमेंट आएगा और आरबीआई की तरफ से भी स्टेटमेंट आएगा, तो नंबर्स आने से पहले या नंबर आने तक मार्केट जंप हो जाते थे। बट अब आपको पता है कि अब सरकार को भी अपना हाथ पीछे खींचना पड़ेगा, और देखिएगा आरबीआई को भी अपना हाथ पीछे खींचना पड़ेगा रेट कट के रिगार्डिंग। तो ऐसा क्यों होने वाला है मैं बता देता हूं, पहले तो क्लियरिटी दे देता हूं। सेकेंड चीज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, जीडीपी पे असर पड़ेगा। किसी भी देश में महंगाई बढ़ने से जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है वो जीडीपी पे पड़ता है। तो जीडीपी पे जो असर पड़ेगा वो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। तो आप देख सकते हैं इंडिया के आने हैं सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर, जो 12 महीने का हाई लगा सकते हैं, 12 मंथ का हाई लगा सकते हैं, यानी कि पिछले 1 साल में ऐसे नंबर नहीं देखे गए। पिछले 1 साल में ऐसे नंबर नहीं देखे गए जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है डेटा इससे भी ज्यादा खराब है, मोर देन। देखिएगा आपको पता है जब डेटा मोर देन अच्छा आ रहा था तो मार्केट अच्छा बिहेव कर रहे थे, लेकिन मोर देन खराब जब आएगा डेटा तो और ज्यादा देखिएगा प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हायर कुकिंग प्राइसेस की वजह से, एनर्जी इनपुट कॉस्ट की वजह से, रिटेल फ्यूल की वजह से, फूड देखिएगा की वजह से, प्रीशियस मेटल में देखिएगा जो प्राइस प्रेशर आया उसकी वजह से, यहाँ पे काफी ज्यादा आपको इन्फ्लेशन के नंबर जो 24 घंटे के बाद आने हैं उनमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और बैंक एक्सपर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हायर प्राइसेस होंगे वो केवल और केवल एनर्जी की वजह से होंगे, और कोर इन्फ्लेशन भी देखिएगा आरबीआई के टारगेट के ऊपर जा रहा है। मतलब आरबीआई के अब जो कंफर्ट टारगेट था उससे ऊपर जा रहा है। इवन आरबीआई ने भी देखिएगा रेट इन्फ्लेशन का जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ा दिया है। तो अब आप समझ लो जब उन्होंने मीटिंग में ही अपना एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया था तो ही बड़ा वो निगेटिव अपडेट हो गई। तो ये चीज बहुत बड़ा रिएक्शन देगी, और आप देख सकते हो कि यूएस के नंबर ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब आए हैं इन्फ्लेशन के। तो वहां का भी इम्पैक्ट आपको कल स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। मतलब ये सिग्नल है हमारे इंडियन इन्फ्लेशन के लिए कि जो मल्टीपल अदर इन्फ्लेशन के नंबर आ रहे हैं वो कितने खराब आ रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। तो यूएस के इन्फ्लेशन भी बहुत खराब आए हैं जैसा कि आप देख सकते हो, और चाइना जहां पे इन्फ्लेशन की इतने सालों से बात नहीं हो रही थी वहां पे देखिएगा इन्फ्लेशन के नंबर इतने नंबर अप हो चुके हैं। मतलब चाइना में इन्फ्लेशन कमी हो के आता था, बढ़ के नहीं आता था, और यहाँ पे भी अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो ये अपने आप में जो 3 बड़ी इकॉनमी है, इंडिया, अमेरिका, चाइना, ये तीनों इकॉनमी के लिए बैड न्यूज है कल के लिए, और इंडिया में आने वाली है। तो इसका सीधा सीधा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे के पूरे होल स्टॉक मार्केट पे। तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। राम राम।